बहुत नमस्कार, वेलकम टू लाइव थी गुरुकुल। जेपीसी बैकलॉग के स्टूडेंट्स, आप सभी ने नोटिस देख लिया होगा कि आपके बैकलॉग के जो एग्जाम्स हैं वो 17 मई को फाइनल हो चुके हैं। ठीक है, 17 मई को आपका लॉक हो गया। आप सभी को बहुत इंतजार था। और ये जो बैकलॉग है ना, ये काफी मेजर बैकलॉग, क्योंकि यहाँ 45 सीट्स हैं। ठीक है, 45 सीट्स है इस बैकलॉग में, तो काफी ये बिग अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि अगर आपका रेगुलर भी अच्छा गया है और बैकलॉग भी निकालेंगे, दोनों हाथ में लड्डू है। एक लड्डू तो खा लेना है इस बार, या तो रेगुलर में रैंक ले या तो बैकलॉग में रैंक ले आओ। दोनों से सेम ही पोस्ट मिल रहे हैं, आपको ऑफिसर बनना है फाइनली, जेएस जेपी जो भी है। तो अगर आपका रेगुलर खराब गया है, जो कि आपका 19 अप्रैल को हुआ था, तो आपको तो फिर इसमें जान लगाने की जरूरत है ना। तो ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। और एक चीज और है कि बैकलॉग में कंपटीशन काफी कम है, क्योंकि इसमें कुछ फिक्स कैटेगरी के स्टूडेंट्स ही फाइट कर रहे हैं। रेगुलर में कंपटीशन काफी ज्यादा था। ठीक है, तो यहां से सीधा आपका कंपटीशन डाउन हो जाएगा। इसमें भी अगर पीटी नहीं निकाल पाओगे भैया, तो बहुत बुरी बात है। ठीक है, कट ऑफ इसमें भी आपको अच्छा खासा जाएगा, क्योंकि इसमें भी लोग पढ़ रहे हैं। आज रेगुलर अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही हुआ है, स्टूडेंट्स रिवाइज कर रहे हैं। लेकिन अगले 7 डेज आपके पास 7 दिन है। 7 दिन में एकदम जान लगा दो। 7 डेज में आपको कुछ मिस्टेक्स एकदम नहीं करने हैं। ठीक है, 7 डेज में आपको मिस्टेक्स एकदम नहीं करने। सबसे पहली चीज है ना, आपको करंट अफेयर्स इस बार 14 जेपीसी में झारखंड करंट अफेयर्स की पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, झारखंड करंट अफेयर्स में से आपके अराउंड 22 प्लस सवाल आए थे। 22 प्लस सवाल आए थे, फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो आपको करंट क्या अप्रैल अप्रैल की करने की जरूरत है क्या, जैसे आपका मई में हो रहा है? नहीं, वही फरवरी तक वाला, फेब तक का करंट अफेयर जो भी मार्केट में हमारा झारखंड मंथन अवेलेबल है। झारखंड मंथन हमारी करंट की किताब, 22 सवाल उसमें से डायरेक्ट हिट, एकदम 100% हिट। उससे बाहर सवाल ही नहीं आए, है ना। आपको हम प्रूफ दिखा देंगे। ठीक है, तो झारखंड मंथन को पढ़ लेना। अगर आप रांची से बाहर हो तो आप उसकी पीडीएफ लेना, हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। करंट अफेयर्स यहां से हो गया सेकंड, क्योंकि करंट ऐसा सेगमेंट है जहां से 14th में बहुत ज्यादा हिट किया गया है। तो नेशनल करंट अफेयर्स, नेशनल करंट अफेयर्स, इसके लिए भी अगर आपने पढ़ लिया स्पीड या एडुटेरिया कुछ भी पढ़ा है तो ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है तो हमारे करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़ जाना, है ना। पीडीएफ इसका एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। ठीक है, इसको पढ़ जाना। यहां से भी 14th जेपीसी में 9 क्वेश्चंस आए हैं आउट ऑफ, है ना, 15। तो यहां भी अच्छा खासा हिट रेशियो तुम्हारा करंट अफेयर्स में। तो वहां से करंट पढ़ जाना। सबसे पहली चीज, करंट को एकदम छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि करंट कैन मेक और ब्रेक द गेम। करंट अफेयर्स काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी देखिए, झारखंड जीके हो गया, आपका इकोनॉमिक्स हिस्ट्री, इस बार ऐसे क्वेश्चन पूछेगा 14th में कि जिसको थोड़ा बहुत आइडिया था ना, कॉमन सेंस से क्वेश्चन बन जा रहे थे, है ना। लीफ फ्रॉगिंग इकोनॉमी, है ना, ऐसे करके आया था क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में। तो देख के ही लग रहा था कि ट्रांजिशन कुछ है, मतलब वर्ड देख के ही आप बहुत कुछ समझ जाओगे। लेकिन करंट में क्या है ना, आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। ठीक है ना। मैस्कॉट क्या था आपका, जो भी आपके साउथ एशियन चैंपियनशिप पता, ये 14 का क्वेश्चन था। तो जिसको आता है मारा, उसमें कुछ तुक्का नहीं, कुछ कॉमन सेंस कुछ काम ही नहीं करता है। तो दैट इज आई एम सेइंग कि करंट अफेयर्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आप देखो ये हिट रेशियो हमारा, है ना, करंट अफेयर्स का। ठीक है, ये देखो, झारखंड करंट अफेयर्स 22 सवाल डायरेक्ट हमारे क्वेश्चंस में आ गए। आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस पेपर 2 में 1/5 तो हमारे झारखंड मंथन से सॉल्व हो रहे थे। ये झारखंड मंथन का किताब है, मार्केट में अवेलेबल है। नहीं मिले, एप्लीकेशन पे जाओ, ऑनलाइन खरीद लो, है ना। इसको पूरा दम रट जाओ। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे 22 सवाल आए थे, एकदम फुल्ली अपडेटेड है ये आपके 28 अप्रैल तक। ठीक है, 28 फरवरी तक, 28 फरवरी तक आपका अपडेटेड है। तो जरूरत नहीं है आपको मार्च अप्रैल की पढ़ने की, क्योंकि जेपीसी ने क्वेश्चन सेट ही कर लिया होगा यार, 14 के साथ ही इसका सेट हुआ होगा। तो करंट अफेयर्स ये हो गया। रिवाइज कर लो, पढ़ लिया तो रिवाइज कर लो, नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ जाओ। ये किताब आपको झारखंड करंट में एक एक्स्ट्रा माइलेज दिलाएगा। 14 के स्टूडेंट्स भर भर के मैसेज कर रहे हैं सर, इस किताब से पढ़ के इतने क्वेश्चन सही हुए कि मेरा पीटी में सीधा मतलब 20 क्वेश्चन का जंप हो गया। तो ट्रस्ट मी, मानना है मानो, नहीं मानना है बाद में पछताना। मौका दोबारा मिलेगा नहीं, इतने दिनों के बाद जेपीसी आए, 15 जेपीसी में फिर लगना पड़ेगा। इट्स अप टू यू। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड चीज पे, है ना। सेकंड आ जाओ, झारखंड जीके। ठीक है, झारखंड जीके को भी छोड़ना नहीं है। झारखंड जीके से क्या फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए थे इस बार, है ना। काफी फैक्चुअल क्वेश्चंस था। तो आपको जरूरत है रिवाइज करने की, फैक्ट्स को एकदम छोड़ना नहीं है। सीएनटी एसपीटी से थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो झारखंड जीके भी आपको पढ़ना पड़ेगा। आपने जो भी सोर्स पढ़ा है पढ़ो। अगर नहीं पढ़ा है या फिर आपको लगता है कि कमजोर है, रिवाइज नहीं कर पा रहे मोटी किताबों को, यहाँ भी हमारे नोट्स काफी हैंडी थे, है ना, काफी हैंडी। आप देख सकते हैं 76 क्वेश्चंस आ गए हमारे नोट्स में से, है ना। छोटा सा ही नोट्स था ये, पीआरपी 30 सीरीज का 14 जेपीसी के लिए ये अवेलेबल करवा दिया हमने एप्लीकेशन पे। 76 क्वेश्चंस, फटाक से हमारे नोट्स को आप पढ़ सकते हो, फटाक से, है ना। एक दिन के अंदर झारखंड जीके समाप्त कर लोगे तो आपको एक अच्छा माइलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो झारखंड जीके का नोट्स हो गया, इसको पढ़ जाना, एप्लीकेशन पे अवेलेबल है ना। उसी तरह मिसलेनियस हो गया। अब आ जाओ मिसलेनियस, ये देखो
इनफैक्ट पेपर 1 में भी आपका झारखंड जी के वहां भी 9 में से 10 सवाल आ गए थे डायरेक्ट। तो ये देखो नोट से बाहर जो क्वेश्चंस आएंगे ना, मान के चलो कि मैक्सिमम स्टूडेंट से नहीं बनेंगे, ठीक है। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखो मिसलेनियस, ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया है, तो इसमें भी आप हमारे नोट्स को पढ़ जाओ, है ना। सी नोट से 14 जेपीसी में बहुत सारे क्वेश्चंस भिड़े थे, 11 जेपीसी क्वेश्चंस भिड़े थे। इतने कम टाइम में आपके पास रिसर्च करने का एकदम ऑप्शंस नहीं है। हमारे नोट्स को पढ़ जाओ, आपका बेड़ा पार होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। लास्ट 7 डेज में यू कैन डू मिरेकल्स, प्रूव्ड है ये, ठीक है। उसी तरह सारे नोट्स, है ना, ज्योग्राफी हो 7 क्वेश्चन 70% हिट रेशियो, पॉलिटी हो 9 में से मतलब 10 में से 9 सवाल, हिस्ट्री हो, हिस्ट्री में 12 में से 15 सवाल। तो आप इसको पूरे हमारे नोट्स को देखो, ये करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स में भी, है ना, छोटा सा करंट अफेयर्स है 60 से 70 पेजेस का। अगले 7 डेज में ना आप, अगले 7 डेज में कुछ मत करो, ट्रस्ट मी, है ना। आपको अगर पीटी निकालना है बैकलॉग का 130 प्लस या 140 प्लस स्कोर करना है ना, रीड आवर नोट्स, ठीक है। वेल रिसर्च्ड है फॉर जेपीएससी, है ना, स्पेशलाइज है जेपीएससी में। कहां मिलेंगे आपको, ठीक है। ये देखो, ये हमारे नोट्स है, ये पूरा नोट्स इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। ये नोट्स हमने आपके लिए अवेलेबल करवा दिया है, कंप्लीट नोट्स, ठीक है। 14 जेपीसी के स्टूडेंट्स को भी हमने अवेलेबल करवा दिया था, उन्होंने पूरा इसको पढ़ा, फायदा उठाया, अब सब मेंस की तैयारी कर रहे हैं। जस्ट ये आपके लिए जस्ट 370 रुपीज हमने लॉन्च करवा दिया है ना। इस नोट्स को पढ़ जाओ, और ये आपका फुल्ली अपडेटेड है फरवरी तक, फरवरी 2000 आपका ये 26 वाला, है ना। 14 जेपीसी के लिए था, तो ये बैकलॉग में सेम है सब कुछ, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसी को पढ़ जाओ। अगर अपने नोट जो भी पढ़े, लेकिन इसको एक बार जरूर देख लेना, खासकर मिसलेनियस को, झारखंड करंट को, नेशनल करंट को, है ना, और आपकी पॉलिटी हिस्ट्री को भी देख लेना। बाकी अगर आपने कहीं से पढ़ा झारखंड जी के, इट्स ओके, है ना, तो आप जाके नोट्स को कर लेना। टेस्ट सीरीज खाली मिसलेनियस चाहिए तो भी हमने अवेलेबल करवा दिया है। टेस्ट सीरीज में क्या है ना कि कम से कम अभी भी 7 डेज में, है ना, 7 दिन में कम से कम 4 टेस्ट तो लगा लो, ठीक है। इतना कर लो, मोर देन सफिशियंट, ठीक है। ये देखो पूरा हिट रेशियो सब कुछ है एकदम करंट अफेयर्स का। तो अगले 7 डेज हम चाहते हैं कि आपका बैकलॉग निकल जाए। बैकलॉग का जो पीटी है ना, 45 सीट्स का काफी बिग अपॉर्चुनिटी है, इसका पीटी एकदम पास कर जाना है आपको। 140 प्लस ले आओ, टेंशन फ्री हो जाओ, मेंस में लग जाओ, है ना। तो नेक्स्ट 7 डेज आप कुछ नहीं करेंगे, बस नोट्स को पढ़ेंगे दिन रात, उसको एकदम पागल के टाइप से एकदम रट जाओ। उसको पढ़ लिया तो रिवाइज करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स रेगुलर में भी हमारे नोट्स को पढ़े होंगे, तो उसके बाहर क्वेश्चंस इस बार नहीं आए, तो वी आर 100% श्योर कि इसमें भी आपका ठीक ठाक क्वेश्चंस आपका बैठ जाएगा, इतना क्वेश्चंस आ जाएगा कि आपके बैकलॉग निकल जाएंगे, ठीक है। फिर मेंस तो आपका होगा ही, तो आपका रेगुलर और बैकलॉग दोनों वास्ट अपॉर्चुनिटी, डोंट मिस दिस, ठीक है। अगले 7 डेज एकदम 100% दीजिए। जो भी आपके दोस्ती यारी सबको अभी साइड कर दीजिए, है ना। अभी ज्यादा घर से मतलब ज्यादा बातचीत नहीं करना है, किसी दोस्त से ज्यादा बातचीत नहीं करना। 7 डेज तक अपने आप को रूम में एकदम बंद कर लीजिए, दिन रात। ये फैक्चुअल एग्जाम है पीटी, जितना ज्यादा फैक्ट्स को पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। तो दैट इज वाई 7 डेज कंप्लीट बॉयकॉट, ओके। ऑल द बेस्ट, मिलिए मेंस में। और आपके लिए हम लोग मैराथन ले आएंगे, झारखंड करंट, झारखंड जीके, मिसलेनियस का इंग्लिश हिंदी में मैराथन करवा देते हैं अगले 7 दिनों तक, ठीक है। तो ये आपसे बोलना था, 7 डेज कीप, है ना, अच्छे से पढ़िए, एंड ऑल द बेस्ट, ठीक है।